तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन कान में दर्द के रीज़न के बारे में, जिसका नाम है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो जानते हैं क्या होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एक तरह का कान का संक्रमण है जो आमतौर पे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मेनली कान के बीच के भाग में होता है। कान के हमारे 3 पार्ट होते हैं, बाहर का कान, बीच का कान और अंदर का कान। तो कान के मध्य भाग में जब इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है कान में दर्द होने का। तो अगर बात करें हम इस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के होने के कारणों के बारे में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, दोनों ही कारणों से इस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनमें कोई ना कोई हिस्ट्री होती है पिछले 3-4 दिनों में खांसी या जुकाम होने की। मेनली बच्चों के साथ ये हमारे हिस्ट्री बहुत कॉमन होती है कि पेशेंट्स के रिलेटिव जो बच्चों के माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा था, बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसके कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो सुबह से या 3-4 घंटे से लगातार रोए जा रहा है। मतलब इसके कारण होने वाला कान का दर्द काफ़ी तेज़ होता है। तो हम जब पूछते हैं माता पिता से कि बच्चे को खांसी जुकाम हुआ था, तो 90% से ज़्यादा केसेस में हमें ये हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। मतलब उन बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है जिनके पिछले 3-4 दिनों में कोई खांसी या जुकाम रहा हो। इसके अलावा नाक और कान के बीच में एक प्रेशर बैलेंस करने के लिए यूस्टिकिन ट्यूब होती है। अगर बच्चों में वो सही से फंक्शन नहीं करे तो भी इस तरह के लक्षण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बहुत कॉमनली आ सकते हैं। और छोटे बच्चे जो बता नहीं सकते कि हाँ हमारे क्या तकलीफ़ है, अगर वो लगातार रोए जा रहे हैं, बहुत कॉमनली इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं कि माता पिता कहते हैं कि बच्चा रोए जा रहा है। तो अगर छोटे बच्चों में जो 1-2 साल के बच्चे हैं, अगर वो नॉन स्टॉप क्राई कर रहे हैं और उनकी हिस्ट्री है खांसी जुकाम की, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक छुपा हुआ कारण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा इतना इरिटेबल है और कुछ भी खा पी नहीं रहा है और लगातार रोए जा रहा है। तो ये सारे लक्षण आपको दिमाग में रखने होंगे जब भी बच्चे के कान में दर्द हो या इवन बड़ों के कान में दर्द हो कि हाँ ये एक एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का एपिसोड हो सकता है। कान में दर्द के अलावा कान में भारीपन का होना और कान में सुनाई में कमी होना इसके अन्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आपने टाइम से डॉक्टर के पास परामर्श नहीं लिया है, बच्चे को कोई दवाई नहीं दी है, नेगलेक्ट कर दिया इस तरह का पेन, तो कई बार ये इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि कान के पर्दे में सुराख हो जाता है, छोटा सा होल हो जाता है और उसके द्वारा कान में से पानी का आना या खून का भी आना हो सकता है। परंतु इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस स्टेज पे भी पेशेंट पहुंच गया है, इस डिजीज़ पहुंच गई है, तो भी दवाइयों से इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि डॉक्टर गौरव ने बताया, बच्चों में कान के दर्द के सबसे कॉमन कारणों में से एक है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कान के पर्दे के पीछे मवाद पड़ जाना। अब जानते हैं उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि निदान एवं इलाज कैसे हो सकता है। तो जब बच्चे के कान में दर्द हो, उसको जल्द से जल्द ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं और उसको कान का परीक्षण करने के हमारे पास 2 सिंपल से तरीके हैं। एक होती है छोटी सी मशीन जिसको हम कहते हैं ऑटोस्कोप, जिसके द्वारा कान को अंदर से हम देख के पता कर सकते हैं कि पर्दा कैसा है। दूसरा जो होता है एक ऐसी दूरबीन के द्वारा इलाज या जांच, जिसमें कि हम कान के अंदर इस दूरबीन को डाल के कैमरे में देख सकते हैं कि पर्दा कैसा है। तो बहुत एडवांस और बहुत सिंपल सी आजकल ये जांचें हैं जिनसे पता चल जाता है बीमारी क्या है। कभी कभी जब कान के अंदर से मवाद या पानी या खून आने लगता है, तो उस कंडीशन में हमें कान को एक माइक्रोस्कोप के अंदर कान की सफाई करके देखना पड़ता है कि कान में क्या परेशानी चल रही है। और कई बार इसमें हमें कान के अंदर एक छेद भी मिल सकता है। तो जरूरी है कि जल्दी दिखाएं ताकि छेद की स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। अब हम बात करते हैं इलाज की। जो डायग्नोसिस हमने पता किया, दूरबीन से देख के हो गया, पता चल गया कान का पर्दा सूजा हुआ है, लाल हो रहा है, पीछे मवाद है या छेद है। उसके बाद जो इलाज होता है बहुत सिंपल है। ज्यादातर इसमें हम एक एंटीबायोटिक चालू करते हैं ताकि जो भी इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया से होगा उसको कवर करते हुए एंटीबायोटिक चालू करी जाए। दर्द की दवाइयां दी जाती है कि बच्चे को दर्द नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण होती हैं 2 चीजें। पहली चीज, कान के अंदर कोई बूंदें वगैरह नहीं डालनी है जब तक कि आपके डॉक्टर ना कहें, क्योंकि इन बूंदों से कई बार नुकसान हो जाता और फायदा कम हो पाता है। दूसरी चीज बहुत आवश्यक है कि कान के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं जाए। इसके लिए क्या करना है, जब भी बच्चे को नहलाएं
या बच्चे का मुंह भी धो रहे हो तो ये ध्यान रखें कि उस समय बच्चे के कान में एक रुई लगाएं। उस रुई को पहले तेल में डुबो के निचोड़ लें और फिर लगाएं। सूखी रुई ना लगाएं और ज्यादातर इस कान को खुला छोड़ें। जब सिर्फ पानी जाने का रिस्क हो तभी इसके अंदर तेल वाली रुई निचोड़ के लगाई जाए। कान को खुद साफ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे फिर हम इस छोटे सा जो बच्चे का कान है उसके अंदर चोट पहुंचा के और खराब भी कर सकते हैं। तो पहली स्टेज में सिर्फ अपनी तरफ से आप पानी से बचा के रखें, डॉक्टर्स द्वारा दी जाए एंटीबायोटिक लें और पेन किलर्स की जितनी आवश्यक हो, जितना कि डॉक्टर बताए वो चालू करें। कारण जैसा हमने बात करा ज्यादातर होता है कुछ जुकाम होने की वजह से। तो बच्चे को अगर जुकाम है और आपके डॉक्टर को लग रहा है तो कई बार कुछ एलर्जी की या जुकाम की दवाइयां भी देंगे। जरूरी यह है कि अगर बच्चे को ये कान में दर्द बार बार हो रहा है तो इसका मतलब यह हो कि कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से जब नाक बंद हो रहा है जुकाम की वजह से तो कान का फंक्शन खराब हो रहा है। वो इसलिए होता है कई बार क्योंकि नाक और कान आपस में एक छोटी सी ट्यूब के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। अगर ये ट्यूब किसी भी कारण से काम नहीं कर रही है तो ये कान में बार बार बच्चे में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि बच्चे को क्या कारण हो सकता है। हमने पिछला जो वीडियो शेयर किया था एडिनॉइड्स के बारे में, एडिनॉइड्स भी एक ऐसा कारण है बहुत कॉमन बच्चों में जिसकी वजह से कान में बार बार दर्द हो सकता है। तो अगर बार बार दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर को वो भी बताएं ताकि वो ये भी चेक करें कि बच्चे को और कुछ परेशानी तो नहीं है नाक की जिसकी वजह से उसको बार बार ये परेशानी हो रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल हेल्थ मंत्रा विद मोहनीश एंड गौरव को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो और चैनल के द्वारा आपको मिलेंगी। धन्यवाद।